हे गाइस, आपका स्वागत है टारगेट सरकारी नौकरी चैनल पर। मैं हूं अर्शाद अली। उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी यूपीटीईटी की परीक्षा आपकी 28 नवंबर को होनी है और इसी के साथ जोड़ करके देखा जा रहा है आपकी प्राथमिक शिक्षक भर्ती यानी प्राइमरी सुपर टेट को। इन दोनों परीक्षाओं की तैयारी इस वीडियो के साथ हम शुरू करते हैं। तो जो लोग इस चैनल पर नए हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको समय से मिलते रहें। 17 अक्टूबर को आपकी जूनियर एडेड शिक्षक भर्ती की परीक्षा हुई है, जिसमें जीएस का जो 50 नंबर का सेक्शन है उसमें से हमारे पढ़ाए हुए सिलेबस, हमारे पढ़ाए हुए जो नोट्स या कंटेंट हैं उसमें से आपको आउट ऑफ 50 37 क्वेश्चंस मिले हैं, जो आप इससे पिछले वीडियो में जाकर के चेक कर सकते हैं। इससे पहले हमने अगर देखें तो खंड शिक्षा अधिकारी की परीक्षा की तैयारी आपको करवाई थी। उसके भी पहले हमने 69,000 शिक्षक भर्ती यानी प्राइमरी सुपर टेट की तैयारी आपको कराई थी। उससे पहले यूपीटीईटी की करवाई थी और उससे भी पहले एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती की तैयारी कराई थी। अब ओवरऑल आप इन 4 से 5 एग्जामिनेशन को देखेंगे तो हमारे बताए हुए हमारे कंटेंट में से इन प्रत्येक परीक्षाओं में 50% से ऊपर प्रश्न पूछे गए हैं। जो अभ्यर्थी, जो छात्र यहाँ से पहले से इतने वर्षों से तैयारी कर रहे हैं वो जानते हैं इस बात को। यहाँ पर आपको मैंने क्वालिटी कंटेंट दिया है, क्वालिटी के साथ साथ क्वेश्चंस भी आपको मिलते हैं एग्जामिनेशन में, आपको समझने में बहुत हेल्प मिलती है, टॉपिक आपका एकदम क्लियर हो जाता है। और इस बार जो मैं क्लासेस शुरू कर रहा हूँ आपकी यूपी टेट और सुपर टेट की, इसमें भी एकदम क्रिस्टल क्लियर एक टॉपिक आपका हो जाएगा, चाहे वो विषय कोई भी हो। बशर्ते आप जो सपोर्ट अभी तक दिखाते आए हैं, जितना वैल्यू आपने किया है मेरे कंटेंट को, ठीक उसी तरह से आपको बरकरार रखना है। उसके लिए आपका बहुत शुक्रिया। और इस बार का जो कंटेंट आपके लिए होगा वो बोनस होगा एक तरीके से। जो अभी कंटेंट जिस हिसाब से आप पढ़ रहे थे उससे भी ज़्यादा नेक्स्ट लेवल पर इसको लेकर के जाएंगे इस बार हम, इस 2 महीने के वक्त में ही, यानी आपकी यूपीटीईटी की परीक्षा तक। और उसके बाद जैसे सुपर टेट अगर अनाउंस हुआ तो उसमें आप झंडे गाड़ेंगे डेफिनेटली। यहाँ से यूट्यूब पर मेरी क्लासेस अवेलेबल रहेंगी, आएंगी थ्योरी प्लस मतलब कॉन्सेप्ट की क्लासेस, साथ ही प्रैक्टिस की क्लासेस भी। दोनों में से कोई भी क्लासेस मिस मत करिएगा। इस बार हम आपको ऐसा पढ़ा देंगे इन विषयों को कि आप अगली जो परीक्षाएं आपकी होती हैं उनमें भी अगर कोई दूसरी तरह की परीक्षा आप देते हैं जहां इन विषयों को पूछा जाता है, वहां भी आप डेफिनेटली बहुत अच्छा करके आएंगे। एक बार यहाँ पढ़ करके देखिए आप, आपको फ़र्क मालूम चलेगा कि कंटेंट क्या होता है, कैसे उसको पढ़ा जाता है, कैसे समझा जाता है, कैसे हर एक चीज़ एक सीक्वेंस में जुड़ी होती है। तो यूपीटीईटी और सुपर टीईटी की परीक्षा में आज हम जो डिस्कस करेंगे उसमें सबसे पहले इन दोनों परीक्षाओं का पाठ्यक्रम देखेंगे, दोनों में कितनी समानताएं हैं, कितना अलग सिलेबस है, क्या ये यूपीटीईटी परीक्षा की तैयारी करते हुए हमें जो सुपर टेट की परीक्षा की तैयारी भी की जा सकती है। साथ ही बात करेंगे बुक्स कौन सी आपके लिए बेनिफिशियल रहेंगी और इन भर्तियों के लिए, इस सुपर टेट भर्ती के लिए आपके लिए फ्री नोट्स अवेलेबल हैं, वो कैसे प्रोवाइड किए जाएंगे, रणनीति क्या रहेगी, स्ट्रैटेजी की बात करेंगे। क्योंकि ये वीडियो ऐसा ही है कि जो कंटेंट वाली वीडियो है उसमें हम ज़्यादा बात नहीं करते हैं, सिर्फ कंटेंट को ही पढ़ाया जाता है। इस वाली वीडियो में हम भरपूर बात करेंगे। किसी भी परीक्षा को जब आप देने जाते हो या देते हो या देने का इरादा रखते हो या विचार करते हो, तो उसका जो पेपर आता है, पेपर में जो क्वेश्चंस आते हैं उसके लिए एक पाठ्यक्रम निर्धारित किया जाता है जो आयोग वो परीक्षा ले रहा है उस आयोग के द्वारा। ठीक, अगर उसका सिलेबस या पाठ्यक्रम आपको नहीं पता है तो ये गलत बात है, क्योंकि पहला ही कदम गलत हो जाता है फिर आपका उस परीक्षा की दिशा में। तो सबसे पहली बात हम सिलेबस को डिस्कस करेंगे। सिलेबस में देखेंगे कौन कौन से सब्जेक्ट हैं, उन सब्जेक्ट में कौन कौन से टॉपिक हैं। सारे सब्जेक्ट तो नहीं पढ़ने हैं, सारे सब्जेक्ट में भी सारे टॉपिक्स तो नहीं पढ़ने हैं, स्पेसिफिक पढ़ने हैं जो सिलेबस में मेंशन है। स्मार्टली कैसे पढ़ेंगे उनको, लंबे समय तक याद रहें ऐसा कैसे पढ़ेंगे। यूपीटीईटी की परीक्षा आपकी 28 नवंबर को है, इसका रिजल्ट आ जाएगा 28 दिसंबर, एक महीने के बाद यानी परीक्षा के। तो इसकी तिथि निर्धारित है, ये परीक्षा आपकी तय है। और इस बार लाखों स्टूडेंट्स में फिर से जो है आवेदन करने वाले हैं, क्योंकि नए बैच जिन्होंने अभी डीएलएड वगैरह किया है वो सब यूपीटीईटी देंगे इस बार का। सभी लोगों का फोकस ज़्यादा इसमें प्राथमिक स्तर का जो यूपीटीईटी है उस पर ज़्यादा होगा। वो इसलिए क्योंकि पहले ही खबर उड़ चुकी है कि इस साल के अंत तक आपको प्राथमिक शिक्षक भर्ती देखने को मिलेगी। समय समय पर समाचार पत्रों के माध्यम से इस बात का जिक्र किया गया है कि अभी भी जो है उत्तर प्रदेश की जो प्राथमिक स्कूल है उसमें टीचर की वैकेंसीज हैं, बहुत सारे रिक्त पद अभी पड़े हुए हैं, से ही उनको भरने के लिए जो है वैकेंसीज आ सकती है। लेकिन अभी कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन सरकार की तरफ से कोई संकेत ही नहीं मिल रहा है कि ये भर्ती इस साल अनाउंसमेंट होगा। इसका हो सकता है 2022 में हो, मे बी।
एम्बिग्यूअस है पूरा ये भी सुपर टेट का। हालांकि अभी तक जो है इस भर्ती को लेकर बहुत सारे कैंपेन चलाए गए थे अभी, लेकिन सरकार का मूड क्या है ये कोई भी नहीं जानता है अभी। इलेक्शन से पहले, चुनाव से पहले इस भर्ती को ज़्यादा चांसेस या ज़्यादा उम्मीद तो स्टूडेंट्स की यही है कि ये भर्ती चुनाव से पहले आ जाएगी, अनाउंस हो जाएगी अगले 10 दिन के अंदर अंदर। ऐसा भी लोग कयास लगा रहे हैं और इसके लिए धरना प्रदर्शन भी कर रहे हैं कि इन 10 ही दिन के अंदर जो है इसका नोटिफिकेशन जारी किया जाए, वरना आचार संहिता फिर लग गई तो उसके बाद इस साल आना मुश्किल हो जाएगा इस भर्ती का। एनीवे, पढ़ना हमें हर हाल दोनों को भर्ती के लिए ही है। तो जब पहले यूपीटीटी हो रहा है तो इसमें जो विषय आपके जो इसमें प्राथमिक स्तर के विषय हैं वही विषय आपके इस सुपर टेट प्राइमरी में भी शामिल हैं। तो दोनों को कंबाइंडली तैयारी शुरू कर सकते हैं हम इसकी। तो कोई परहेज़ इस बात से नहीं होना चाहिए आपको। अब आप मुझे कमेंट में ये भी बता देना कि आपको सिर्फ यूपीटीटी की क्लासेस पढ़नी है यहाँ इस चैनल पर, या सुपर टीईटी की भी पढ़नी है, क्योंकि सिलेबस अभी डिस्कस करेंगे हम लोग दोनों का ही, यूपीटीटी का भी और सुपर टेट का भी। अच्छा, इस वीडियो को अगर लाइक नहीं किया तो अब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। जो लोग नए हैं इस चैनल पर जुड़कर तैयारी करना चाहते हैं, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। तो पहले हम डिस्कस करेंगे जो सुपर टीईटी प्राथमिक शिक्षक भर्ती का सिलेबस है उसका, ठीक है। और यहाँ से आप ये नंबर जो है नोट डाउन कर सकते हैं। आपको जो नोट्स चाहिए इस भर्ती से संबंधित इस सिलेबस के अकॉर्डिंग, तो आप इस नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हैं, अपना नाम लिखकर भेज सकते हैं, या टेलीग्राम चैनल आपने ज्वाइन करने में दिक्कत आ रही है तो इसी नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हैं आप। सिलेबस को डिस्कस करते हैं पहले। तो ये सिलेबस वही रहेगा आपका जो 69,000 शिक्षक भर्ती आपकी हुई है, सिलेबस बिल्कुल एग्जैक्टली वही है। तो इसमें जो सबसे ज़्यादा अंक का पूछा जाता है पहले उनको देखेंगे हम। 40 अंक की आपको भाषा का सेक्शन आएगा इसमें, हिंदी, इंग्लिश और संस्कृत, इन तीनों की ग्रामर, इन तीनों के ही अपठित गद्यांश और पद्यांश और ग्रामर कॉम्प्रिहेंशन के प्रश्न पूछे जाएंगे। सबसे आसान सेक्शन ये होता है, स्कोरिंग भी यही होता है। इसके बाद में 40 मार्क्स का ये है, और इसके बाद में जो ज़्यादा मार्क्स का हमें दिखता है वो है सामान्य ज्ञान या समसामयिक घटनाएं, ठीक है। ये इजी है और बहुत स्कोरिंग है। ये तो मैं आपको लगभग ज़्यादा क्लासेस इसकी नहीं लगाऊंगा मैं आपको, ये 30 नंबर आपको बहुत आसानी से आपको गेन करा दूंगा मैं। 5 से 6 क्लासेस में आप 30 नंबर के लायक हो जाएंगे इसमें लाने के लिए, ठीक है। तो इसमें हम डिस्कस करेंगे करंट अफेयर्स, इंटरनेशनल, नेशनल और स्टेट लेवल की जो घटनाएं हैं, स्थान, व्यक्ति विशेष, रचनाएं, अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय पुरस्कार, खेलकूद, भारतीय संस्कृति एवं कला, आर्ट एंड कल्चर भी इसी में पूछ लिया जाएगा आपसे भारत का। 30 मार्क्स और 40 मार्क्स 70 मार्क्स हो जाते हैं इस तरह से। इसके बाद एक और बड़ा सेक्शन जो हमें नज़र आता है वो है मैथमेटिक्स, गणित। 20 अंक का गणित है, तो 40 और 30 70 और 20 90 मार्क्स के तो यही हो गए, ठीक है, आउट ऑफ 150। अंक की क्षमता, ठीक है, न्यूमेरिकल एबिलिटी, गणितीय संक्रियाएं, मैथमेटिकल ऑपरेशंस, परसेंटेज, प्लेस वैल्यूज़, फ्रैक्शन, इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड लॉस, परसेंटेज, ठीक है। ये सारे टॉपिक्स बहुत बेसिक हैं जो मैथ्स में आपसे पूछे जाते हैं। यूनिटरी मेथड, फैक्टर्स, जो आपका अलजेब्रा है इसमें एरिया, एवरेज, वॉल्यूम, रेशियो, ये सब बेसिक हैं। आपने ये बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं, छोटी क्लासेस में भी 8वीं तक ये सब पढ़ लिया होगा। इसके बाद आता है पर्यावरण और सामाजिक अध्ययन, ठीक है। इस 20 मार्क्स को भी मैं आपको कराऊंगा, आपको ये वाला सेक्शन भी मैं कराऊंगा आपको। इसकी थ्योरी क्लास प्लस प्रैक्टिस दोनों रहेंगी, दोनों क्लासेस आपको करनी है, मिस नहीं करनी, ठीक है। एक भी क्लास मिस नहीं करना इस बार आप। पृथ्वी की संरचना, इसमें नदियाँ, इसमें ज़्यादातर जो है पर्यावरण का नाम ज़रूर दिया गया है, लेकिन सारे टॉपिक एसएसटी के हैं। एसएसटी में आपके 3 से 4 विषय आते हैं। एक पॉलिटी आता है, राज्य व्यवस्था, एक इकोनॉमिक्स आता है, अर्थव्यवस्था, एक हिस्ट्री आता है, इतिहास, और एक आता है ज्योग्राफी, ठीक है। ये चारों सेक्शन के प्रश्न इस 10 नंबर में पूछे जाएंगे आपसे। तो ये भी बेसिक टॉपिक हैं। पृथ्वी की संरचना, नदियाँ, पर्वत, महाद्वीप, महासागर, जीव, प्राकृतिक संपदा, अक्षांश और देशांतर, सौरमंडल, भारतीय भूगोल, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम। इसमें अगर आप देखोगे तो यहाँ देखिए सौरमंडल, ये भारतीय भूगोल, यहाँ पर सिर्फ एक नाम दे दिया है सिंगल, तो इसका मतलब भारतीय भूगोल के जितने भी चैप्टर हैं, भारत की भौगोलिक स्थिति से लेकर भारत की नदियाँ, भारत की झीलें, भारत में पर्वतीय विस्तार, ये सब इसमें करना होगा आपको। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम स्पेसिफाई किया हुआ है आधुनिक भारत के इतिहास में,
और भारतीय समाज सुधारक इनको खासकर पढ़ेंगे, ठीक है। और यहाँ पर भारतीय संविधान पूरा पढ़ना है, हमारी शासन व्यवस्था स्पेसिफाई किया है कुछ चैप्टर्स, और यहाँ से यातायात सड़क सुरक्षा, भारतीय अर्थव्यवस्था उसकी चुनौतियाँ, जो आपको हमने एक मास्टर वीडियो करवाई है, पर्यावरण की करवाई है आपको मास्टर क्लास, आपको इकोनॉमिक्स की कराई है, और आधुनिक भारत के इतिहास की, तीनों मास्टर क्लास हम पहले ही करवा चुके हैं आपको। किसके लिए? यूपीटीईटी और सुपर टेट दोनों के लिए। उसको अगर नहीं देखा तो कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, या फिर चैनल पर प्लेलिस्ट बनी है, चैनल पर वीडियोज़ आपको मिल जाएंगे रिसेंट वीडियोज़ में, ठीक है। बहुत लोगों ने देखा, पसंद किया इसको, तो उनको ज़रूर एक बार रिवाइज़ कर लीजिएगा ताकि आपको क्लियर कॉन्सेप्ट मिले। हालांकि नई वाली क्लासेस भी मेरी चलेगी, ठीक है, इन सभी की। अब अच्छे से पढ़ोगे तो मैं यहाँ कराऊंगा आपको, ठीक है। अगला है लाइफ स्किल, शिक्षण की विधियाँ कौशल, शिक्षण अधिगम के सिद्धांत, ठीक है। वर्तमान भारतीय समाज एवं प्रारंभिक शिक्षा, समावेशी शिक्षा, प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास, शैक्षिक मूल्यांकन एवं मापन, आरंभिक पठन कौशल, शैक्षिक प्रबंधन एवं प्रशासन। अब यहाँ सीडीपी आ गई है, बाल मनोविज्ञान, ठीक है, चाइल्ड साइकोलॉजी कहिए इसको, या चाइल्ड डेवलपमेंट कहिए। व्यक्तित्व भिन्नता, बाल विकास को प्रभावित करने वाले कारक, सीखने की आवश्यकता, पहचान, पढ़ने के लिए वातावरण सृजन करना, सीखने के सिद्धांत, कक्षा शिक्षण, इनकी व्यवहारिक उपयोगिता, प्रयोग, और दिव्यांग छात्रों हेतु विशेष अरेंजमेंट या उनके विकार दोष संबंधी क्या क्या प्रॉब्लम्स उनको होती हैं उस तरह से। ये सेक्शन हो गया हमारे पास, तार्किक ज्ञान का हो गया। दो सेक्शन और बचते हैं, तो सूचना तकनीकी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का क्या इस्तेमाल है आजकल हमारी शिक्षा में, ठीक है। शिक्षण कौशल विकास, कक्षा शिक्षण, विद्यालय प्रबंधन के क्षेत्र में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर, इंटरनेट, स्मार्टफोन। शिक्षण में उपयोगी ऐप्स कौन कौन सी हैं, डिजिटल शिक्षण सामग्री का उपयोग की जानकारी आपको रखनी है। अब बात करते हैं लाइफ स्किल की, कुछ चुनिंदा ही चैप्टर्स हैं इसमें, ठीक है, 10 मार्क्स के हैं। तो इसमें संवैधानिक और मानवीय मूल्य, दंड पुरस्कार व्यवस्था का प्रभावी प्रयोग, शिक्षण की क्या भूमिका है, ये सब चैप्टर्स में रहेंगे। तो इन चैप्टर्स को अगर आप कहेंगे ये सिलेबस है, सुपर टेट की क्लासेस आपको बहुत सारे स्टूडेंट्स कह रहे हैं कि चलाइए। अब आप बता दीजिए मुझे सुपर टेट की साथ रखनी, क्योंकि यूपी टेट की तो बिल्कुल स्टेबल है क्लासेस, वो चलनी ही है, उसमें कोई शक है ही नहीं, क्योंकि पेपर की तारीखें निर्धारित हो चुकी है आपकी। मैं भी यूपी टीईटी की क्लासेस शुरू करूँगा, और आप कहेंगे तो मैं सुपर टीटी प्राइमरी के लिए ये जो सिलेबस आपने अभी देखा है इसको मैं पढ़ाना शुरू कर दूँगा। क्योंकि कुछ लोगों के डाउट ये होंगे कि जब प्राइमरी शिक्षक भर्ती आ ही नहीं रही तो पढ़ाया क्यों जा रहा है, ठीक है। इस भर्ती की खबरें तो बहुत पहले से ही आ रही हैं, 70,000 से ज़्यादा पद रिक्त हैं, तो हो ना हो ये भर्ती अभी आए या बाद में आए, लेकिन ये आएगी ज़रूर। तो ज़्यादातर चांसेस यही हैं कि लोग प्रयास कर रहे हैं भी, जो अपने अगले वाले 10 दिन हैं, इन 10 दिनों में इस भर्ती को लाने के बहुत प्रयास किए जा रहे हैं। अब बात कर लेते हैं यूपीटीईटी की। ये वाला सिलेबस हमने आपको इसलिए दिखाया क्योंकि अब जो यूपीटीईटी का सिलेबस डिस्कस करेंगे हम, उसमें 5 विषय हैं। ये देखिए, ये प्राथमिक स्तर का जो यूपीटीईटी की परीक्षा है उसमें आपसे बाल विकास पूछे जाएंगे 30 अंक के, ठीक है, 30 ही प्रश्न हैं। तो सीडीपी के 30 क्वेश्चन आएंगे, और सीडीपी अभी हमने देखा है वहाँ 10 अंक का आ रहा है, आपसे पूछ रहा है। तो एक बार सीडीपी इसके लिए आप पढ़ लेंगे, यूपीटीईटी के लिए पढ़ना ही है आपको, तो उसी में आपका सुपर टेट का भी कंप्लीट हो जाएगा। भाषा में आपको हिंदी चुनना है, तो हिंदी की भी आपको 30 अंक है, वहाँ पर हिंदी शामिल है 40 प्रश्नों में, ठीक है, 40 अंकों में। दूसरी भाषा में कोई एक भाषा इसमें से होगी, ठीक, तो उसमें अंग्रेज़ी होगी, तो अंग्रेज़ी में डिस्कस, तो ये कितने हो गए, 3 सेक्शन हो गए। गणित आपसे पूछा ही जा रहा है 20 अंक का, ठीक है, फुल सिलेबस इसका वही है जो उसमें है सुपर टेट में। ईवीएस के चैप्टर्स हम आपको पहले भी पढ़ा चुके हैं, तो ये बहुत आसान सा यूपीटीईटी का सिलेबस है। अब इस सिलेबस को डिटेल में देख लेते हैं। तो ये सब्जेक्ट आपको जो नज़र आ रहे हैं, अभी हमने इसको कहाँ देखा है, सुपर टेट के सिलेबस में ये 5 शामिल हैं। तो जब आप यूपीटीईटी प्राइमरी की तैयारी कर रहे हैं, शुरू करेंगे और कर रहे होंगे, तो आपको ऑटोमेटिकली कुछ चैप्टर्स या कुछ विषय आपके प्राथमिक शिक्षक भर्ती के भी तैयार हो जाएंगे इन विषयों को तैयार करते ही। इसलिए कंपैरिजन हमने आपको यहाँ दिखाया है। और आप जान रहे हैं सुपर टीटी या प्राइमरी टीटी के लिए हमारे पास समय भी बहुत कम है, तो जल्दी से मुझे बताइए, अपनी राय दीजिए किस तरह से क्लासेस को शुरू करना है। मेरी थ्योरी क्लासेस चाह रहे हैं या प्रैक्टिस क्लासेस चाह रहे हैं, जैसा आप कहेंगे वैसा आपको पढ़ाया जाएगा। नोट्स के लिए आपको बताया है, इस सब के नोट्स आपको मिल जाएंगे। इस नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हैं आप, या इसी नंबर पर टेलीग्राम पर मैसेज कर सकते हैं। तो आपके लिए फ्री नोट्स अवेलेबल हैं, वो आप अभी ले लीजिए। और 1 तारीख के बाद 1 नवंबर से जो है इनके स्पेशल नोट्स आने शुरू हो जाएंगे, जो अपने आप में एकदम कंप्लीट नोट्स होंगे। उन नोट्स को आप किसी भी परीक्षा की तैयारी करके रेफरेंस बनाकर जब पढ़ोगे ना, उसमें एक एक चीज़ सुसज्जित ऐसे होगी कि वो आपको समझ में भी आएगी, यानी रिफ्लेक्ट करेगा वो जो नोट्स होगा, ठीक है, अपने आप आपको वो समझा देगा ऐसे कि आपको कोई वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं रहेगी, ना कोई बुक पढ़ने की ज़रूरत रहेगी। उसको देख के ही आप तुरंत फैक्ट को पकड़ेंगे और उसका कॉन्सेप्ट भी पकड़ेंगे उसमें, ठीक है। तो उसी तरह से वो डिज़ाइन हो रहे हैं या किए गए हैं।
अभी जो नोट्स आपको अवेलेबल हैं आप इनको पढ़िए, ये इन्हीं नोट्स से आपके जो है प्राइमरी शिक्षक भर्ती में बहुत प्रश्न पूछे जाएंगे। अब आ जाते हैं यूपीटीटी पाठ्यक्रम कक्षा 1 से कक्षा 5 स्तर तक के लिए। हमने अभी देखा है 30 नंबर पर आपको क्या पूछा जाएगा, बाल विकास एवं शिक्षण विधियाँ। ठीक है, तो ये यूपीटीटी प्राथमिक स्तर का सिलेबस है। अब डिटेल्ड सिलेबस आपको दिया है चाइल्ड डेवलपमेंट का। तो बाल विकास में आपसे पूछे जाएंगे जो टॉपिक्स हैं, बाल विकास का क्या अर्थ होता है, इसकी क्या आवश्यकता है, इसका क्षेत्र कहाँ तक है, बाल विकास की अवस्थाएं आपको डिस्कस करनी है, शारीरिक विकास किस तरह से होता है, मानसिक विकास, संवेगात्मक विकास, भाषा विकास, अभिव्यक्ति क्षमता का विकास, सृजनात्मक और सृजनात्मक क्षमता का विकास, बाल विकास के आधार एवं उनको प्रभावित करने वाले कारक, वंशानुक्रम, वातावरण। बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। जिनको समझ में नहीं आता है बताइएगा, इसको मैं क्लासेस शुरू करूँगा इसकी इस बार CDP की, और कंप्लीट मैं इसको कराऊंगा। टीचिंग मैथड्स भी, पैडागोजी भी मैं आपको कराऊंगा। सीखने का अर्थ आपको बताना है, इसके सिद्धांत, अधिगम यानी सीखने का क्या अर्थ होता है, इसको प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं, अधिगम की प्रभावी विधियाँ आपको बतानी हैं, लर्निंग की। तो अधिगम के नियम, थॉर्नडाइक के सीखने के नियम बताने हैं आपको, डिस्कस करना है, इनको डिटेल में पढ़ना है। अधिगम के प्रमुख सिद्धांत, कक्षा शिक्षण में इनकी क्या व्यावहारिकता है, थॉर्नडाइक का प्रयास, त्रुटि का सिद्धांत, जो पेवलव है इसका संबद्ध प्रतिक्रिया का सिद्धांत, स्कीनर क्रिया का बिल्कुल स्पेसिफाई कर दिया, कोलर का सिद्धांत, पियाजे का सिद्धांत, वाइगॉस्की का सिद्धांत। ठीक है, लर्निंग से संबंधित इन सभी मनोवैज्ञानिकों के सिद्धांत हमको पढ़ने हैं। ठीक है, पठार का अर्थ पढ़ना है इसमें हमने सीखने का। तो बिल्कुल सीक्वेंस से लेकर के चलेंगे। बाल विकास का अर्थ, वैसे हमने 4 से 5 लेक्चर इसके पहले ही किए हैं ऑलरेडी। शारीरिक विकास यहाँ तक हम कंप्लीट भी कर चुके हैं, अगर आपने 4 से 5 वीडियो देखे होंगे पिछली बार, क्योंकि उससे वक्त तक अभी तक कोई भी या तो यूपीटीटी भी नहीं हो पाया था, ना सीटेट हो पाया था आपका, ना ही सुपर टेट हो पाया जिसमें आपको सीडीपी पूछा जाए। तो 5 क्लास हमने बना करके ही रोक दी थी, अब कंटिन्यू करेंगे यहाँ से ही। ठीक है, तो हो सकता है हम लर्निंग से शुरू करें, यहाँ सीखने का अर्थ से शुरू करें। आप बताओ यहाँ से ही शुरू करना है या यहाँ से शुरू करना है, कहीं से भी कर सकते हैं जहाँ से आप बोलोगे। शिक्षण विधियाँ, टीचिंग मैथड्स क्या है, शिक्षण का उद्देश्य, संप्रेषण, शिक्षण के सिद्धांत, शिक्षण प्रविधियाँ और शिक्षण की नवीन विधाएँ, सूक्ष्म शिक्षण और शिक्षण के आधारभूत कौशल, समावेशी शिक्षा निर्देशन, ये सारा सिलेबस है आपका। ठीक है, इसमें शैक्षिक समावेशन से अभिप्राय क्या है, पहचान, प्रकार, निराकरण, अपवंचित वर्ग, भाषा, धर्म, जाति, क्षेत्र, वर्ण, लिंग, शारीरिक दक्षता, जो है दृष्टिबाधित बच्चे, श्रवण बाधित हैं, वाक अस्थि बाधित हैं, मानसिक दक्षता। ठीक है, ये सारे टॉपिक्स इसमें हैं। चलिए नेक्स्ट देखें, अब बात करते हैं अधिगम अध्यापन की। तो ये ब्रॉड लेवल पर इसका सीडीपी का सिलेबस है। ये सिलेबस बिल्कुल वैसा ही दिखता है जैसा कि आपका सीटेट का सीडीपी का सिलेबस है। लेकिन एक चीज़ और बता दूं मैं, क्वेश्चन पूछने के स्तर पर अगर आप यूपीटीटी और सीटेट को भी कंपैरिजन करोगे तो इन दोनों में आप पाओगे, यहाँ पर और यहाँ पर, इसमें आप तीनों में, दोनों में, इसमें जो है फैक्चुअल डेटा ही पूछा जाता है आपसे, फैक्ट ही पूछे जाते हैं। ठीक है, यूपीटीटी में फैक्ट और यहाँ पर कॉन्सेप्ट आपसे पूछा जाता है, फैक्ट और कॉन्सेप्ट। इन दोनों फ़र्क को समझेंगे, फैक्ट और कॉन्सेप्ट क्या होता है जब हम अपनी क्लासेस शुरू कर रहे होंगे। इसमें जो ईवीएस पूछा जाता है, ईवीएस के नाम पर इसमें पूरा जीएस पूछा जाता है। ठीक है, यूपी टेट में 30 अंक में, और इसमें सी टेट में जो ईवीएस के नाम पर सिर्फ ईवीएस ही पूछा जाता है। बहुत शार्प क्वेश्चंस होते हैं सीटेट के। ठीक, और इसके आप सीधे सीधे फैक्ट पता है तो कर पाओगे, यहाँ दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। फैक्ट पर अगर आप दिमाग जोर डाल रहे हो, याद है तो ही कर पाओगे, नहीं याद है तो नहीं कर पाओगे। तो ये दोनों जो परीक्षाएं आप देख रहे हो, ठीक है, दोनों के सिलेबस एक जैसे हैं बिल्कुल, लेकिन इनके क्वेश्चन पूछने का, पेपर में क्वेश्चन करने का जो तरीका बिल्कुल डिफरेंट है। ठीक है, तो इस चीज़ को आप जान गए, पहले से डिस्कस करते रहे हम समय समय पर इन चीज़ों को। जैसे पैडागोजिकल इश्यूज़ जो होते हैं, जो पैडागोजी है वो यूपीटीटी की परीक्षा में जैसे 15 नंबर की पैडागोजी बांटी, 15 नंबर का कंटेंट बांटा है, उस हिसाब से क्या करते हैं इसमें, पैडागोजिकल इश्यूज़ के क्वेश्चंस आपके यूपी टेट में ना के बराबर आते हैं, 1 से 2 क्वेश्चन पूछ लेता है कभी कभी। ठीक है, कंटेंट पर ज़्यादा फोकस करता है कौन, यूपीटीटी, और पैडागोजी पे ज़्यादा फोकस करता है कौन, उसके इक्वली आते हैं सी टेट में। तो ठीक है, कितना ही कंटेंट आता है इतना ही आपका पैडागोजिकल इश्यूज़ आते हैं। अगला हिंदी का जो सिलेबस है आपका ये रहा, अपठित अनुच्छेद, हिंदी वर्णमाला, वर्णों के मेल, मात्रिक अमात्रिक शब्दों की पहचान, वाक्य रचना, ये सभी। ठीक है, हिंदी का सिलेबस है ये। हिंदी भाषा की सभी ध्वनियाँ वर्ण अनुसार अनुनासिक और चंद्रबिंदु में अंतर क्या होते हैं, संयुक्ताक्षर, अनुनासिक ध्वनियों के प्रयोग से बने शब्द, सभी प्रकार की मात्राएं, विराम चिन्ह यथा अल्प विराम, अर्ध विराम, पूर्ण विराम, प्रश्नवाचक, विस्मयबोधक चिन्हों का ज्ञान आपको होना चाहिए, और विलोम शब्द, समानार्थी, तुकांत, अतुकांत, संज्ञालिंग, और ये ग्रामर आ चुकी है अब यहाँ तक। ठीक है, तो ये पूरा क्या है,
चलिए नेक्स्ट आप देख लेंगे इसको। और भाषा का अध्यापन, ये पैडागोजी आ गई है यहाँ पर आप। ठीक है, पैडागोजी के अधिगम और सृजन, यानी अपनी जो सब्जेक्ट है, हर सब्जेक्ट की अपनी पैडागोजी है, हर सब्जेक्ट की अपनी शिक्षण विधियाँ हैं, टीचिंग मेथड्स हैं, वो आपको करने हैं। ऐसे ही इंग्लिश में है, इंग्लिश का सिलेबस, ये वाला पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। ठीक है, आप दोनों को रख लीजिएगा अपने पास, और टॉपिक को जो है इनको याद रखना कि कौन से टॉपिक कहाँ पूछे जा रहे हैं। जो आप यहाँ पर पढ़ रहे हो, ठीक है, जो लैंग्वेज में आ रहे हैं वही आपके सुपर टेट में भी हैं, आपने देखा। ठीक है, तो यही सिलेबस देखो, अपठित अनुच्छेद, ये सब आपको डिस्कस करने हैं, ये सब डिटेल में पढ़ना है। ये उर्दू का है हालांकि, ठीक है। तो यहाँ पर संस्कृत में आइए, ठीक है, संस्कृत का ये रहा। और हम अब चलते हैं मेन विषय वस्तु हमारी गणित और ईवीएस को लेकर ज़्यादा हो रहती है लोगों को। तो इसमें संख्याओं का जोड़ घटाना बिल्कुल बेसिक है। लघुत्तम समाप्त प्रत्यय महत्व, ये भिन्नों का जोड़ना घटाना, दशमलव जोड़, एक एक नियम, प्रतिशत, साधारण ब्याज, ये भी आपने कहाँ देखा है? ये भी सुपर टेट के सिलेबस में देखा है, 20 अंक में। यहाँ 30 अंक का पूछा जा रहा है, सिंपल वही हैं सारे टॉपिक, कुछ भी अलग नहीं हैं। एक टॉपिक हो सकता है इधर उधर हो सकता है एक दो, ठीक, बाकी सब वही हैं आपको भी, इसीलिए मैंने दिखाया है। ठीक, तो इन सबको पढ़ेंगे, उन सबको भी पढ़ लेंगे। नेक्स्ट इसके पैडागोजिकल इश्यूज़ भी हैं गणित के, गणित की पैडागोजी है ये पढ़ाएंगे आपको। पैडागोजी हम सारे विषय कराएंगे आपको स्पेशली। तो पर्यावरण अध्ययन में आप देखो, इसमें इसने मेंशन कर दिया है यहाँ पर। ठीक, यहाँ पर इसने कुछ और मेंशन किया है, यहाँ पर कुछ और। हालांकि सवाल जो पूछे जाएंगे ना पर्यावरण अध्ययन में 30 नंबर के सेक्शन में, वो यहाँ से पूछे जाएंगे, इसको मार्क कर लीजिए। ठीक, ये जो दिया हुआ है, परिवार, भोजन, स्वास्थ्य, आवास, पेड़ पौधे, जीव जंतु, मेला और जल, यातायात, संचार, खेल जगत, खेल भावना, भारतीय नदियाँ, पठार, यातायात, हमारा प्रदेश, नदियाँ, पर्वत। ठीक है, अब यहाँ नीचे का जो है, इन वाले सेक्शन से ज़्यादा क्वेश्चन पूछता है। ये वाला जो सेक्शन आपको दिख रहा है, यहाँ से प्रश्न ज़्यादा पूछता है ये। ठीक है, स्पेसिफाई किया है इसने इसमें, यहाँ के प्रश्न बहुत कम आते हैं, लेकिन इन चैप्टर्स को भी हम पढ़ेंगे। ठीक, अब जो है इसके पैडागोजिकल इश्यूज़ हैं आपके ईवीएस के। तो आप बताइए, पैडागोजी भी पढ़नी है आपको या सिर्फ कंटेंट पढ़ना है? मुझे ज़रा कमेंट में लिख के बताइए, क्योंकि अब तैयारी शुरू करेंगे। और मैं आपको बता दूं, इस बार से एक क्लास में रात को 9 बजे लाइव रखा करूँगा। और लाइव के लिए मैं अभी कुछ थोड़ा समय बताऊँगा जिस दिन से लाइव स्टार्ट करेंगे हम लोग। ठीक है, बाकी 3 क्लासेस रखने का प्लान है इस बार एक दिन में। अगर आप 3 को देख पाओ तो 3 क्लासेस ही चलाएंगे एक दिन में। तो उसमें थ्योरी की क्लास रहेगी आपकी, प्लस प्रैक्टिस क्लासेस रहेगी। ठीक, टाइम फिक्स कर देंगे, तो अभी रिकॉर्डेड क्लास यही मिलेगी आपको। ठीक है, फिर जल्दी ही हम जो है इसमें जो आपकी लाइव क्लास है, लाइव क्लास भी शुरू कर लेंगे। चलिए, तो ये रहा आपका क्या सिलेबस हमने डिस्कस कर लिया। बुक्स आप कौन सी लेंगे, बुक किताबों की बात कर लेते हैं। किताबों के नाम पर जो सबसे ऑथेंटिक बुक आपको पढ़ने को मिलती हैं वो घटना चक्र की होती हैं। ठीक है, घटना चक्र, उसके बाद में आप फॉलो कर सकते हैं यूथ कंपटीशन को। ठीक है, यूथ कंपटीशन की किताबें आप जो है फॉलो कर सकते हैं। इनमें त्रुटि होने के चांसेस कम होते हैं, ठीक है, बाकी किताबों के मुकाबले। बाकी साथ में नोट्स अवेलेबल रहेंगे आपको। और जैसे मैंने बताया 1 नवंबर से आपको जो स्पेशल नोट्स रहेंगे वो वाकई स्पेशल होंगे। ठीक है, उनको ज़रूर मिस मत करिएगा, मैं पहले बता दे रहा हूँ। आगे किसी भी एग्ज़ाम के लिए रेफरेंस बनाकर उन्हीं से पढ़िएगा, आपको बहुत अच्छा लगेगा। एग्ज़ाम में क्वेश्चंस मिलेंगे वहाँ से। इस बार के नोट्स में हम क्या कर रहे हैं, ये वाले नोट्स अभी जो आपको देंगे 1 तारीख से पहले 1 नवंबर से, ये तो ठीक है, इसमें तो आपको क्या है, थ्योरी है। उसमें हम क्या करेंगे, जैसे हमने एक चैप्टर किया, जो स्पेशल नोट्स होंगे उसमें एक चैप्टर के साथ हम क्या करेंगे, एक सेकेंड, जो हमने चैप्टर किया, ठीक है, कॉन्सेप्ट सीखा, उस कॉन्सेप्ट के तुरंत बाद ही उन पर किस तरह के प्रश्न किस परीक्षा में पूछे गए, सीटेट में, यूपी टेट में, एमपी टेट में कहाँ पूछा गया है, वो प्रश्न बना करके हाथों हाथ उसी के नीचे मेंशन कर दिया जाएगा। तो फुल वो प्रैक्टिस सेट भी आपको अलग से करने की तैयारी नहीं, आपको प्रैक्टिस सेट की तैयारी भी नहीं करनी पड़ेगी अलग से। उसी थ्योरी नोट्स में ही वो क्वेश्चंस भी अवेलेबल रहेंगे, चैप्टर के साथ में अटैच्ड होंगे वो। ठीक है, तो ये डिटेल्ड बातें होगी जो मुझे आपको डिस्कस करनी थी। और इन नोट्स को अगर आप फॉलो करोगे तो डेफिनेटली आप नंबर ज़रूर अच्छे लेकर के आओगे उसमें। 100 से ऊपर, 110 से ऊपर ही स्कोर आपको रखना है उसमें। उस तरह की तैयारी आपको करवा देंगे हम लोग, यकीन मानिए। साथ में जुड़े रहिए, बस आप जो है सपोर्ट अच्छा करिए। लाइक और शेयर में कोई कमी नहीं आनी चाहिए। जितना आपको करवाया जा रहा है वो बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लेवल पर मैं आपको करवाऊँगा, और मैं हर एग्ज़ाम में ही करवाता आया हूँ पूरी जिम्मेदारी के साथ। मैंने देखो, आपने देखा होगा, कभी भी मैंने आपको इतने सारे वीडियो नहीं दिए एक दिन के अंदर। मैक्सिमम हद से हद 2 वीडियो मैक्सिमम होते हैं हमारे, जो अभी तक के एग्ज़ाम में मैंने दिए हैं। ठीक है, वो यही रही है कि क्वालिटी गिर जाएगी अगर 2 से 3-4 वीडियो आने लगे तो। ठीक है, तो कोशिश, अब
मतलब पहले ही अभी तक इसलिए नहीं दिए थे, लेकिन अब जो है एक एक वीडियो को आप जब देखोगे तो उसमें आप उच्च क्वालिटी स्तर पाओगे इसका। उसमें वक्त लगता है, ठीक है। तो हम 3 क्लासेस रखने की कोशिश करेंगे एक दिन के अंदर, ठीक है। शेड्यूल आपको कम्युनिटी टैब पर उसको लगा दिया जाएगा, उस शेड्यूल को आप देख लीजिएगा और बताइए अब तैयारी शुरू करें कब से। डेट आपकी कल की ही है, कल से करें या परसों से करें, ठीक है। तो कल आपको कुछ क्लासेस, कल से आपको क्लासेस स्टार्ट करते हैं, यानी 21 अक्टूबर से आपकी यूपीटीटी की क्लासेस शुरू करते हैं। आप कहो तो इसमें एस्टेट भी जोड़ दें, ठीक। ये आपकी मर्ज़ी पर है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स मुझे बोल रहे हैं कि सर सुपर टेट प्राइमरी की भी तैयारी शुरू करा दीजिए। यूपी टेट तो कराना ही कराना है, बाय डिफ़ॉल्ट है वो, यूपी टेट तो चलेगा साथ में। और आप मुझे बता दीजिए कि सुपर टेट को ऐड करना है कि नहीं करना है, ये आपकी चॉइस पर मैंने छोड़ा है। चलिए इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिएगा और इस चैनल को अपने दोस्त को रिकमेंडेशन भेज दीजिए इसकी, ताकि वो भी इसको फॉलो कर ले। कंटेंट एक बार देखिए, पढ़ कर देखिए, डेफिनेटली आप नहीं जाओगे। एक वीडियो भी देख लिया आपने तो छोड़ करके नहीं जाओगे, यहीं से पढ़ोगे। तो चलिए, हो सकता है कल हम आपकी जो है पर्यावरण की क्लास शुरू करें। और पर्यावरण के लिए मैं बता दूं आपको, पर्यावरण की मास्टर वीडियो या मैराथन क्लास हम पहले ही बना चुके हैं 4 से 5 दिन पहले, और उसको 70,000 से ज़्यादा लोगों ने देखा है। तो उसको आप एक बार, अगर आपने नहीं देखा है तो आप देख लीजिए उसको, ठीक है। उसके नोट्स भी अवेलेबल हैं, उसको ज़रूर फॉलो करिए आप। एक सब्जेक्ट तो आपको ऑलरेडी कंप्लीट करा ही दिया मैंने, लेकिन अभी जो चैप्टर यहाँ पर दिख रहे हैं आपको, ठीक है, उसमें ये वाले चैप्टर्स मुझे अब शुरू करने हैं, ठीक है। ये वाले चैप्टर्स मुझे पढ़ाने हैं किसमें, अब ईवीएस में। तो इन चैप्टर्स को लेके मैं शुरुआत करूँगा अब, ठीक है। ये आपके सी टैट में मिलते हैं, यूपी टैट में कम पूछे जाते हैं, ठीक। लेकिन पढ़ना तो है, आपको सी टैट भी देना रहेगा, लेकिन इनको भी एक बार पढ़ना ज़रूरी है आपको, ठीक है। बहुत बेसिक फाउंडेशन है, ये आपको आनी चाहिए एक टीचर के स्तर पर, अगर आप देखें इन चीज़ों को तो सिलेबस उसी तरह से डिफाइन किया जाता है जो आपके प्रोफेशन को मैच करता हो, चाहे वो सिविल सर्विसेज का हो, चाहे आपके टीचिंग एग्ज़ाम्स का। तो आपको तो और ज़्यादा शार्प होना ज़रूरी है, इसलिए एक एक चीज़ को यहाँ स्पेसिफिकली बता दिया गया है। चलिए इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, कंटेंट की, अपनी तैयारी वाले वीडियो में किसी सब्जेक्ट की। थैंक यू सो मच।